Hello guys, my name is Prashant Kumar Kushwaha. Welcome to Kota Classes, our channel. और हमारा 8th एक्सरसाइज चल रही है। 8th एक्सरसाइज में हमने 8.1 और 8.2 8 चैप्टर में हमने 8.1 और 8.2 अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं और उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी हमने डन कर लिए हैं। ठीक है, वो आप अपने प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही क्विकली मैं आपको समझा दूंगा इस सेक्शन को क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें उन दोनों एंगल्स का सम 90 हो। यानी अगर मैं बोलता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा? आप बोलोगे 60। क्यों? इन दोनों का सम क्या होता है? 90। अगर मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री, तो अब इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 90 में से 42 डिग्री को माइनस कर लो। 10 to 8 8 4 4 48 डिग्री। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ किसका? 42 डिग्री का। यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन they are known complementary angle of each other, complementary angles of each other। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री अगर बोल देता कॉम्प्लीमेंट्री के सप्लीमेंट्री, तो वहां पे उन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। राइट तो यहां पे बात आ रही थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री हो जाएगा। आपको करना क्या होगा? इस वैल्यू को 90 में से माइनस। और सेम वैसे ही अगर मैं 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बोलूं तो वो 70 डिग्री हो जाएगा। यानी जिन भी दो एंगल्स का सम आपका 90 होता है, तो उन एंगल्स को हम यहां पे डिस्कस क्या करते हैं? हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए उस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं यहां। जैसे अगर हमने ट्राइंगल लिया है ABC वेयर C इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा क्या? B। क्यों? A प्लस B हमारा क्या होगा? 90। यानी अगर आप 90 में से A को माइनस करते हो तो वो हो जाएगा एंगल B। राइट है, यहां पे इस चीज को लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस वो हो जाएगा एंगल B। और एंगल B की जो वैल्यू होगी वो एंगल B की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर लोगे? 90 माइनस A। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए A प्लस B प्लस C 180, तो यहां पे आपको दिख ही रहा है C इज 90, तो A प्लस B 90। और कल भी हमने जब क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, आप प्रीवियस वाली वीडियो में देख सकते हो, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि अगर दो एंगल आपका एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। तो यानी एंगल B का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या हो गया? 90 माइनस एंगल A। अब देखिए यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे cos B की वैल्यू चाहिए, चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं, हमारा साइन ही पैटर्न होता है। साइन ऑफ एंगल B, तो साइन ऑफ एंगल B, अब एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग साइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? AC अपॉन में AC अपॉन में AB। साइन ऑफ एंगल B AC अपॉन AB। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपसे cos ऑफ एंगल B, तो cos ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए cos ऑफ एंगल B अगर मैं बात करूंगा तो cos क्या होता है? याद होगा आपको, PBP अपॉन HHB। वापस लिख देता हूं, B अपॉन H बनेगा, तो B अपॉन H B के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा बेस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB। और यहां पे मैं लिखता हूं tan ऑफ एंगल B। tan ऑफ एंगल B जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका? यहां पे tan के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AC अपॉन में BC। ये वैल्यूज आ गई। चलिए हमने एंगल B के लिए तो तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लिए। अब एंगल A के लिए चेक करते हैं। फॉर एंगल A सबसे पहले
साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग पैटर्न क्या बनेगा, BC अपॉन में AB। कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए क्या बन जाएगा यहां पे, एंगल AC अपॉन में AB। और लास्ट यहां पे आप पैटर्न देखोगे तो tan ऑफ एंगल ए, tan ऑफ एंगल ए जो बनेगा वहां पे tan ऑफ एंगल ए जो आपका बनेगा वो बन जाएगा BC अपॉन AC। सिमिलरली आप आगे भी अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देख सकते हो। तो मुझे यहां पे डिस्कस करना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो अगर मैं इन B की जगह, इन सारे B की जगह 90 माइनस ए पुट करता हूं तो देखिए वैल्यूज क्या बनती है। मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू को, ये जो है B की जगह मुझे क्या रखना है 90 माइनस ए, मतलब साइन 90 माइनस एंगल ए। वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, AC अपॉन AB। यहां पे चेक करिए AC अपॉन AB किसके इक्वल है, AC अपॉन AB जो इक्वल है वो कॉस ऑफ एंगल A की इक्वल है। यानी साइन ऑफ 90 माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, कॉस A के। तो आप क्या बोल सकते हो, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी कॉस ऑफ एंगल A, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कॉस ऑफ एंगल B, कॉस ऑफ एंगल B, एंगल B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे एंगल B की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस एंगल B की जगह 90 माइनस एंगल A। माइनस एंगल A। तो अगेन कॉस 90 माइनस एंगल A की वैल्यू किसके इक्वल है, BC अपॉन AB। किसके इक्वल है, BC अपॉन AB। अब यहां पे ढूंढिए BC अपॉन AB किसके इक्वल है, BC अपॉन AB जो इक्वल है वो साइन ऑफ एंगल A के है। यानी कॉस 90 माइनस एंगल A को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ एंगल A, राइट। तो यानी यहां पे हमने क्या देखा। अब इसी तरीके से अगर tan के लिए देखोगे तो यहां पे आपको tan के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं जब लिखूंगा कॉट ऑफ एंगल B तो कॉट B इसका अपोजिट BC अपॉन AC, और वो वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी tan ऑफ एंगल A के। तो कॉट ऑफ एंगल B जिसे आप लिख सकते हो आगे क्या, कॉट 90 माइनस एंगल A, वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan ऑफ एंगल A के, राइट है। समझ में आया। अगेन जब हम B की जगह 90 माइनस ए लिखते हैं, अब होता क्या है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम अपने कन्वीनियंस के लिए बेसिकली यहाँ एंगल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमें पता ही है साइन ऑफ ए बताया था मैंने, कॉस ऑफ एंगल B, तो एंगल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूज करना पड़ता है। तो हमने चेक क्या किया, हमने ये देखा कि साइन ऑफ 90 माइनस ए या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जा रहा है, कॉस थीटा के, ठीक है। वो वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, कॉस थीटा के। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। आप इसी तरीके से यहां पे देख लीजिए, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ थीटा के। इस चीज के लिए साइन ऑफ थीटा के, यहां से आपको डिस्कस दिख रहा होगा। इसी तरीके से कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, tan ऑफ थीटा के। तो यानी अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक एंगल से दूसरे एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। मैं पूरा लिख देता हूं टेबल एक बार। सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने देखा था वो देखा साइन 90 माइनस ए, ठीक है। 90 माइनस ए जो कि कन्वर्ट हो रहा था कॉस ऑफ ए की वैल्यू के इक्वल, ठीक है। 90 माइनस ए मतलब बी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, कॉस के। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड देखूं तो यहां पे कॉस 90 माइनस ए जो है वो किसके इक्वल हो रहा था, साइन ए के। अब आप वीडियो को एक बार वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। थर्ड tan 90 माइनस ए जो है वो इक्वल हो गया था कॉट ऑफ ए के। फोर्थ कॉट 90 माइनस ए जो है वो इक्वल हो गया था आपका tan ऑफ ए के। फिफ्थ, अब इसी तरीके से अगर आप आगे भी चेक करोगे तो sec 90 माइनस ए जो होगा वो हो जाएगा आपका cosec ए के। और सिक्स्थ cosec 90 माइनस ए जो है
वो इक्वल हो जाता है sec ऑफ ए के। आप देखोगे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बन रहा है, कॉस बन रहा है, तो कॉस का भी कॉम्प्लीमेंट्री कौन बन रहा है, साइन बन रहा है। इस तरीके से लर्न रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, यहां पे जो है वही आना होना चाहिए, ठीक है। यहां पे अगर मैंने 30 लिख दिया तो यहां पे भी 30 होगा, यहां मैंने 20 लिख दिया तो यहां पे भी 20 होगा, ये सेम है। मतलब मैंने किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे लिख दिया कि साइन 90 माइनस 20 डिग्री, तो आप उसे कॉस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, कॉस 20 डिग्री। अगर मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस 35 डिग्री, तो उसे आप क्या लिख दोगे, सेक का देखो कॉसेक 35 डिग्री। तो यहां पे अगर आप इसको देखो, ये बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी इसी रेशो से कि cos 20 की वैल्यू के इक्वल आ गया, लेकिन एक्चुअल में वो आपको एग्जाम में ये नहीं देगा। आपको क्या देगा, देखो 90 में से 20 माइनस हुए तो कितने हुए 70, यानी ये जो पैटर्न है ये बनेगा आपका साइन 70 डिग्री। तो साइन 70 डिग्री जो है वो इक्वल होता है cos 20 डिग्री के वैल्यू के, ठीक है। साइन 70 डिग्री जो है वो cos 20, क्यों, इस वाले कंसेप्ट से। सेम ऐसे ही अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका sec 90 माइनस 35, ये बन जाएगा आपका 55। तो sec 55 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो cosec 35 डिग्री के इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर आपके नॉन एंगल्स की बात करूं तो ध्यान दो, tan 60 डिग्री, दिमाग लगाइए, tan 60 डिग्री। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बताना है, तो tan 60 डिग्री जो है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पहले दिमाग में ही लगाओ। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो 30 होता है। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 30 होता है, तो यहां आ गया 30। अब tan के अकॉर्डिंग आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होता है, cot, तो ये इसका आंसर बनेगा। यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू ऑलवेज cot 30 की होगी, और आप टेबल में चेक भी कर सकते हो। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। जैसे कई बार आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां पे कई बार मुझे tan को cot में कन्वर्ट करने की नीड पड़ती है, या साइन को cos में कन्वर्ट करने की नीड पड़ती है, या sec को cosec में कन्वर्ट करने की नीड पड़ती है। पहले तो आप ये लोग ये सब चीजें याद रखना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो cos है, तो cos का भी कौन है, साइन, ऐसे याद रखो। साइन का cos तो cos का साइन, tan का cot तो cot का tan, और sec का cosec तो cosec का sec। इस चीज को याद रखो, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा, एक ही फॉर्म में लिख रखा है, एक को आप थीटा मानो, राइट है। तो यहां पे वही बात मैं आपसे बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट अगर एमसीक्यू में पैटर्न में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको चेक क्या करना है, जो भी यहां वैल्यू दे रखी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उस चीज को देखो। अगर 60 है तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 30 होता है, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot। रेशो में कन्वर्ट करो, एंगल में कन्वर्ट करो, राइट है। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो इसके क्वेश्चंस वेरी इजी क्विकली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आप उसको देखिएगा। ये वाला कंसेप्ट आपके एमसीक्यूज में काम आ सकता है। जैसे मैंने आपका यहां लिख दिया साइन 20 डिग्री, सेकेंड कॉसेक 48 डिग्री, थर्ड सेक 72 डिग्री, फोर्थ कॉस 18 डिग्री। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको दे दी। चलो चार क्विकली ऑब्जर्व करो क्या होना चाहिए। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से माइनस करो 20 को, 70 हो गया, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व, ठीक है। कॉसेक, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, उसके केस में बता रहा हूं। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, 48 का कॉम्प्लीमेंट्री, आप 90 में से 48 को माइनस करो, ये बन जाएगा आपका 42 डिग्री, ठीक है। सेक, अब सेक का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉसेक। अब 72 का कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से 72 को माइनस करो, तो क्या बनेगा ये, tan 2 8 8 7 18 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है, क्विकली करना है आपको, कैसे आंसर देना है, वो ये पैटर्न है। लेकिन बेस क्या होता है वो ध्यान दो। अब जैसे 18 आया, बेस बता रहा हूं, यहां से बेस, आपके एग्जाम में नंबर किस चीज के मिलेंगे, इन चीजों के नंबर हो सकता है वो डिडक्ट कर ले, क्योंकि आपने बेस नहीं बताया। एक्चुअल में क्या करना है आपको, ऐसे करना है, जैसे cos 18, तो पहले बात cos का कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होता है, आप साइन होता है आप डायरेक्ट याद रखते हो, लेकिन आपको पहले लिखना है ये cos,
पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, पहले किसका, जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री आप लिखोगे 19 माइनस 72, ठीक है। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 72 कॉस है। आप ये देखो 18 आपको मिलेगा कैसे, 18 आपको मिलेगा 90 माइनस 72 से, ठीक। तो यहां से कॉस, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। या फिर अगर ये कंसेप्ट आपको उल्टा लग रहा है तो एक और तरीका बता देता हूं। आपको किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री पहले लिखना है, या तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो या इसका कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री यहां आएगा साइन। अब 18 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको लिखना है 90 माइनस 18, खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देख लो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, आपने इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मैंने पहले बताया था उस वाले पैटर्न से भी हो सकता है और इस वाले पैटर्न से भी हो सकता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, साइन 72 डिग्री, आंसर आपके सामने है, राइट है। तो इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है। अब ये एक्सरसाइज काम कब आती है, देखो कुछ हमारे नोन एंगल्स थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे जिसकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया था। बट कई बार ट्रिग्नोमेट्री में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके अननोन एंगल्स होते हैं। अगर वो अननोन एंगल्स हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, उन अननोन एंगल्स में एक्चुअल में होता क्या है, उन अननोन एंगल्स में आप लोगों के लिए दो एंगल्स ऐसे दिए होंगे जिनका सम 90 हो रहा होगा। आपको केवल उन दो एंगल्स के ऊपर ही फोकस करना है। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल से हटा के एक्सरसाइज पे ही आपको ले जाता हूं। एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई तो एग्जांपल्स वेरी इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग में इस वाले पैटर्न को मैं लिखा रहने देता हूं ताकि आप कंपैरिजन आराम से कर सकें। एक्सरसाइज नंबर 8.3, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, उसने बोला है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम करते हो तो कितना हो रहा है, देखो 72 प्लस 18, दोनों का सम करोगे तो क्या मिल रहा है 90। मतलब ये दोनों रेशो एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों रेशो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन में मिल गया है जहां पे दोनों रेशो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपको किसी एक रेशो का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। जैसे आप क्या लिख दोगे, यहां पे आपका साइन 18, आप लिख दो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, और यहां पे लिखोगे 90 माइनस 72, ठीक है। 90 माइनस 72, आपने इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, आपने इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया। अब ये साइन 18 डिग्री, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये भी साइन 18 डिग्री, 90 माइनस 72 18, इससे ये कैंसिल, आंसर इज 1। वेरी क्विकली आंसर। और आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 72, तो यहां पे आपका ये वैल्यू भी आपकी कैंसिल आउट हो रही थी, आंसर आपका 1 मिल जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है tan 26 अपॉन में वैल्यू है cot 64, cot 64। चलो अब हम cot का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं tan, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, और यहां 90 माइनस 26, क्यों, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लिख दिया, अपॉन में cot 64। ऐसा क्यों किया, इन दोनों का सम भी आपका कितना होता है 90, आप चेक कर सकते हो। तो cot tan का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 26 का कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से 26 माइनस करोगे तो cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, इससे कैंसिल, आंसर इज 1। तो इस टाइप से आप इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। आप देखोगे वहां 48 और 42 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वहां पे भी आपका कैंसिलेशन हो जाएगा दोनों क्वेश्चनों में, और आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम मूव करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस टाइप की एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे याद रखना, उसमें आपको ढूंढना है केवल कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस को। सेकंड क्वेश्चन में बोला है उसने शो दैट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है tan 48, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये मिल सकता है आपको, tan 23 tan, अब यहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, 42
और tan स्पेस कम है, यहां लिख रहा हूं 67 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें 1 ले लिए। तो LHS साइड मैंने आपसे ले ली। LHS में आप वो ढूंढो, वो पेयर ढूंढो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहा हो। तो जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 42, और नहीं भी तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो 48, 42, 23, 67 बन रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस को हम अगर यहां पे लिखते हैं तो देखिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, जैसा क्वेश्चन था वैसा नोट कर दिया। अब tan का कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है, दो पोर्ट मिल चुके हैं, दो पोर्शन मिल चुके हैं, तो एक को ही कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर दोनों को कन्वर्ट कर दिया तो वापस हमारे पास डिफिकल्टी आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, 48 का 42 हमें मिल चुका है, तो मुझे केवल इसको कन्वर्ट करना है या इसको कन्वर्ट करना है। सेम ऐसे ही 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 मिल चुका है, तो मुझे या तो इसको कन्वर्ट करना है या इसको। चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot और 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 48, ठीक है। अब यहां पे भी इसको लिखता हूं मैं, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 23, बाकी ये दोनों एज इट इज, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा। अब यहां पे देखो इसको माइनस करो, 90 में से 48, cot 42 डिग्री आ जाएगा, यहां पे cot 67 डिग्री, और ये आपका एज इट इज tan 42 डिग्री और यहाँ पे tan 67 डिग्री। आप बोलोगे इससे कहाँ 1 आया, cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो आप लिख सकते हो 1/tan 42 डिग्री, 67 1/tan 67 डिग्री, और ये दोनों एज इट इज tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। 42 से 42 कैंसिल, 67 कैंसिल, आंसर इज 1। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। पिक क्या करना है हमें, केवल वो वाले सेक्शंस पिक करने हैं हमें, यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस को पिक करना है जिनका कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा हो, और उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां पर है cos 38, cos 52, cos 52 माइनस sin 38, sin 52, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। अब देखिए आपको अगेन किसको पिक करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बोलोगे 38, 52 मिल गया, बिल्कुल सही, क्यों, इन दोनों का सम आपका क्या हो रहा है 90। देखो 8 और 2 10, 0, 1, 5, 3, 8 और 1, 9, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां पे भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। आपको मैंने क्या बोला, किसी एक पेयर को कन्वर्ट करना है। चलो मैं यहां पे कॉस को कन्वर्ट करता हूं और यहां से साइन को कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। दोनों को हम कन्वर्ट, जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको कन्वर्ट नहीं करना, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। अब इसे क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 38, ये क्या है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस, अब आपने साइन का क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया ये 38 डिग्री, और ये आपका साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया, ये बन गया साइन 90 माइनस 38, 52 डिग्री, ये बन गया आपका कॉस 52 डिग्री। यहां पे ये बन गया आपका कॉस 90 माइनस 38, कॉस 52 डिग्री, और साइन 52 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है। आप देख सकते हो ये साइन 52, कॉस 52, कॉस 52, साइन 52, आप देखो तो ये दोनों सेम ही है, तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 0, 1 नहीं, क्योंकि अपॉन में नहीं है, माइनस हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा, साइन 52 cos 52 एक जैसा, साइन 52 cos 52 एक जैसा, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होगी, आंसर आ गया 0। आपने जिस पेयर को एक को उठाया उसी पेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के, बहुत ही इजी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 1 मार्क्स में भी मिल सकते हैं और 2 मार्क्स में भी आपको मिल सकते हैं। तो इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं।
ये कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, प्रूफ दैट वाले पैटर्न्स के लिए ही क्वेश्चंस बना हुआ है। कई बार होता क्या है, हम कंपैरिजन तभी कर पाते हैं जब दोनों साइड्स आपस में क्या हो, दोनों रेशियोज आपस में क्या हो, इक्वल। मतलब एक साइन का रेशियो है, एक कॉस का रेशियो है, तो मैं उसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकता हूं। हम दोनों सेक्शंस को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों ही साइन के पैटर्न में हो। ठीक है, तो अब कैसे होता है वो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसने बोला क्या है, इफ tan 2a दिया है, tan 2a इक्वल्स टू में आपको दे रखा है cot a माइनस 18, cot a माइनस 18। ठीक है, ये हमें गिवन है, tan 2a cot a माइनस 18 के इक्वल हो where 2a is an acute angle, 2a is an acute angle। acute angle क्यों बोल रहा है, वो इसलिए आपसे बोल रहा है क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ईच एंगल विल बी लेस देन 90 एक्सेप्ट फॉर राइट एंगल। ठीक है, तो 90 से छोटे होते हैं बाकी दोनों एंगल, इसलिए उसने इस एंगल को, क्योंकि हमें पता है जो भी थीटा होता है वो 90 से छोटा लेके ही चलना है इस साल तक तो। ठीक है, तो 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब मुझे यहां पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने क्या बताया, ये सेक्शन आपस में कंपैरिजन में तभी आ सकते हैं जब ये वाली वैल्यू, ये वाला रेशियो सेम हो। मतलब यहां tan है तो यहां पे भी tan होना चाहिए, या यहां cot है तो यहां पे भी cot होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं tan में, या इसको। कन्वर्जन केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन से हो सकता है। तो यहां पे देखो, मैं tan को क्या लिख सकता हूं, इस tan को क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं tan को cot 90 माइनस 2a। क्यों, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन से कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए cot 90 माइनस थीटा जो है वो इसके इक्वल। अब इसको मत कन्वर्ट कर देना, एक को ही कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक को ही हमेशा कन्वर्ट करना है, a माइनस 18। अब आराम से आप कंपेयर कर सकते हो। और एक और मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, cot से cot को कट कर देते हैं, कभी कट मत करना, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। आप दोनों साइड को जब कंपेयर करोगे तो 90 माइनस 2a इक्वल होगा a माइनस 18। आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, इस सिंपल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नंबर के पास नंबर ले आता हूं, तो 90 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस 18, ये a माइनस का उधर जाएगा तो 2a, 19 और ये 108, ये 3a। तो यहां से a की वैल्यू सिंपल लिख लेता हूं, 3a इक्वल्स टू 108, तो a हो गया आपका 108 अपॉन 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 36 डिग्री। राइट, तो इस टाइप से आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तो सेम इसी कैटेगरी का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 सेम इसी टाइप का है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपका वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। और जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, वो भी सेम इसी टाइप का है। मैंने बताया ही था आपको, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहीं से मैं आपको समझा दूंगा, तो ये पैटर्न आपको इजी लगने लग जाएंगे। तो एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन 5 सेम इसी टाइप से है। वहां पे भी आपको पहले दोनों साइड्स को इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद उनके एंगल्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए उसने क्या गिवन किया है। यहां पे हमें बोला है क्वेश्चन 4 में tan a इक्वल्स टू cot b, tan a इक्वल्स टू cot b। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b इक्वल्स टू 90। अब बोलोगे आप, ये तो हम जानते हैं सर, होता ही है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में ध्यान दो, यहां पे क्या हो जाएगा, tan a इक्वल्स टू cot b
आपको इनमें से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो tan A कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस बी। हमने कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ले लिए। अब दोनों साइड कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, यहां लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग बोथ साइड, ए एंगल शुड बी इक्वल टू 90 माइनस बी। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, क्वेश्चन इज सॉल्व, कंप्लीट। तो यहां पे आपने एक्सरसाइज में देख लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, जिसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये बेसिक वालों आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के आ सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट, राइट है। दिया क्या है उसने, पैटर्न देखिए, उसने बोला है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। गिवन जो है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू होना चाहिए आपका 180 डिग्री। अब टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है, अगर आप देखोगे प्रूफ हमें करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2। हमें प्रूफ करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2, ये हमारा कॉस ऑफ ए बाय 2 के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, राइट है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। क्या हो जाएगा, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, यहां पे जो दे रखा है वही पैटर्न क्रिएट करना है, ये ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक है। आपने जो यहां पे दे रखा है उसी पूरे पैटर्न को क्रिएट करो। अब यहां पे b प्लस सी है तो यहां b प्लस सी ले लो, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अब डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड, आपने दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है। तो b प्लस सी अपॉन 2 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पे b प्लस सी अपॉन 2, ये हो गया 90 माइनस ए अपॉन 2। अब टेकिंग, क्या दिख रहा है यहां, साइन टू बोथ साइड, आपने दोनों साइड साइन लेना है। तो साइन b प्लस सी बाय 2, तो इधर भी साइन ही लिखना है, क्यों, बोथ साइड आपने लिया है। तो अब बात करोगे, हमारा तो आंसर आया ही नहीं, LHS आया, RHS कहां है। अब आपको पता है सिंस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, यहां जो है वही यहां होना चाहिए। सो साइन b प्लस सी बाय 2 जो हो जाएगा वो कॉस a बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन इज सॉल्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोगों के 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इजी है, बस उसके स्टेप्स को याद रखिएगा, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। बोला क्या है उसने, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, एक बार अगेन चेक कर लेता हूं। ओके, कॉस, राइट, साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। हमें इसे एक्सप्रेस करना है बिटवीन द एंगल्स। एंगल्स वैल्यू आपको दे रखी है 0 to 45। आपको इसे 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। कई बार होगा क्या, इसका उल्टा दिया जाएगा, आपको यहाँ स्मॉल एंगल्स दिए जाएंगे और आपको लार्ज वैल्यूज के बीच में उसको कंपेयर करने। लॉजिक बहुत सिंपल, हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, ठीक है। तो ध्यान दो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस 67, ठीक है। प्लस कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75। सिंपल, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस। अब 90 में से माइनस कर दो,
tan 7 3 और 8 6 2 23 डिग्री, 0 से 45 के बीच में आ गया। साइन और यहाँ 90 माइनस 75 कर दोगे तो 25 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेम ऐसे ही आपको वहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11, दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, बस इसको चेंज कर सकता है बोर्ड में, आपको 0 to 45 की जगह बोल सकता है आपका 60 to 80, 60 to 90, और यहां पे ये क्वेश्चन दे देगा। तो अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो आपको वही करना है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस 23, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 90 माइनस 25, आपको क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारी यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा और आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई होगी। प्रैक्टिस जरूर करनी है इस एक्सरसाइज की।